प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 90वें संस्करण में युवाओं को इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की परंपरा बहुत मजबूत है और देश की जनता निरंकुशता का जवाब भी लोकतांत्रिक तरीके से देती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के दौरान चलाए गए जन आंदोलन को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश में 25 जून 1975 को भयावह आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तब देश के नागरिकों के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। उनमें से एक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को उपलब्ध जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी था। आज की पीढ़ी के नौजवानों से 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख किया और कहा कि इन सुधारों की बदौलत न सिर्फ युवा उद्यमियों को लाभ मिला है, बल्कि इसकी सफलता से देश के विकास में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से सामान्य परिवार के प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिला है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने खेलों की दुनिया में भारत का परचम ऊंचा किया है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आपातकाल का जिक्र कर बताया कि किस तरह से देश की महान जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आपातकाल को हटाकर फिर से लोकतंत्र स्थापित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र इस देश की संस्कृति का मूल आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एथलीट नीरज चोपड़ा और क्रिकेटर मिताली राज का जिक्र किया, जिन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से होते हुए भी अपनी मेहनत, जुनून और योग्यता से देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।